नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गोलीबारी की घटना के पीछे जमीन का है मामला। आरोपी पक्ष का कहना, हमारे ऊपर चली है गोलियां। बीते दिनों मेडिकल थाना क्षेत्र के घुटिया में हुई गोलीबारी के मामले में आरोपी पक्ष के लोग भी अब सामने आ गए हैं। आरोपी पक्ष अजीत कुमार का कहना है कि मसला जमीन से जुड़ा है। जमीन पर मकान नहीं बनाने देने और पैसा नहीं लौटाने की मंशा से हमारे व हमारे रिश्तेदार राम बाबू के ऊपर ही गोलीबारी की गई है। सच्चाई कोसों दूर है। सुनील यादव ने ही पैसा देने के लिए हम लोगों को बुलाया था, लेकिन पैसा ना देकर वह रंगदारी व गोलीबारी किए जाने की कहानी गढ़कर केस दर्ज कराए हैं। अजीत का कहना है कि हमारे ओर से कोई भी गैरकानूनी काम नहीं किया गया है। यह सारा षड्यंत्र जमीन के साथ साथ पैसा हड़पने के लिए किया गया है। अजीत का यह भी कहना है कि जिस जमीन का हमने एग्रीमेंट कराया, उस जमीन को उन लोगों ने गलत तरीके से कई लोगों के हाथों बेच दिया है। उन्होंने बताया कि ज़मीन का एग्रीमेंट कराने के बाद जब काम लगाने गए थे तो सुनील यादव व उनके सहयोगी ने काम रुकवा दिया। इस बार राम बाबू ने उस क्षेत्र के पूर्व मुखिया के साथ बैठक की थी। बैठक में सुनील यादव भी आए थे। तय हुआ था कि सुनील यादव हमें ज़मीन में लगे पैसे को वापस कर देंगे। वहीं पैसा लेने के लिए जब गए तो उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। झूठी कहानी बनाकर केस दर्ज करा दिया गया। गौरतलब हो कि गोलीबारी व रंगदारी मांगे जाने की घटना बुधवार की शाम को हुई थी। सुनील यादव ने राम बाबू और अजीत पर संबंधित मामले में केस दर्ज कराया था। है मैंने ये जमीन 26/9/2023 को एक जमीन प्लॉट नंबर 1190 घुटिया में अपने घर बनाने के लिए एग्रीमेंट करवाया था। और वो एग्रीमेंट करवाने के बाद हमने ज़मीन पे जाकर के नापी करवाया। नापी करवाने के बाद मैंने उस ज़मीन पे काम लगाया। काम जब लगाया तो उस दौरान वहाँ पे घुटिया के सुनील यादव, अजय यादव, सिंटू यादव और रंजीत यादव, ये 4 लोग आए। आकर के हमारे सारे लेबर को मारपीट करके भगा दिए और काम को बंद करवा दिए। क्योंकि हम उन लोगों से लड़ाई करने में सक्षम नहीं थे तो हमने भी अपना काम को बंद करके वहाँ से वापस चले आए। आगे हमारी बातचीत होने लगी, जिसमें ये ज़मीन को हमसे दिलाने वाले के राम यादव परिचित थे। तो हमने ये सारी बात राम यादव को बताया कि ये ज़मीन में विवाद हो गया है, सो इस ज़मीन को देख लिया जाए। तो उन्होंने इस मामला का जांच किया और वहाँ के घुटिया के रहने वाले हरदेव यादव, जो पूर्व मुखिया थे, उनके साथ मिलकर के बैठक भी किए। बैठक करने के बाद ये मामला यहाँ पे पहुँचा कि वो लोगों ने अपनी गलती स्वीकार किया कि हम लोगों ने गलती किया है। और हरदेव यादव के समक्ष उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए और कहा कि ये ज़मीन वापस हम ही को दे दिया जाए, क्योंकि हम किसी पार्टी को गलत तरीके से बेच चुके हैं। अगर आप इस ज़मीन ले लीजिएगा तो हम लोग की बहुत नुकसान हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा, हम चूंकि लड़ने में सक्षम नहीं थे, तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप इस ज़मीन को रख लिया जाए। और एक राशि तय हुआ और राशि तय होने के बाद उन लोगों के द्वारा शाम को पैसा दे करके ज़मीन लेने की बातें कही गई। इसी दौरान शाम को वहाँ पे घुटिया गांव में जाने का बात तय हुआ। शाम को जब घुटिया राम यादव गए, अपने गाड़ी से गए, वहाँ पे जाने के दौरान वहाँ पे ये बात हुआ कि वो लोग पैसा देने के मूड में ना आकर ये सारे लोग एक जगह एकत्रित थे और कुछ गांव वाले को भी अपने साथ एकत्रित रखे थे। उन्होंने पहले बहस स्टार्ट किया और उन कुछ औरतों ने वहाँ पे ऊपर से पत्थर मारना शुरू किया। तो इन्होंने गाड़ी को अपना बैक करके सोचे कि यहाँ से घर अपना चले जाते हैं, जो बात इस पे कल होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस काम के लिए आए थे वो काम को ना करते हुए दूसरा काम को यहाँ पे दूसरा तरीकों को मोड़ा जा रहा है। तो वहाँ से उन्होंने जब निकले तो कुछ लोगों ने पीछा करते हुए उनके गाड़ी के पास पहुँच गए और उनको गाड़ी को मिलकर पलट दिया गया। और पलटने के बाद गाड़ी को बुरी तरह से चुरा गया। और इसमें एक सुबोध कुमार, जो कि राम यादव के काम करता है, जैसे गाड़ी का देख रेख करता है, पोछा पानी करता है, वो भी साथ में था। उसको उन लोगों ने पकड़ लिया। तो राम यादव किसी तरह से जान बचाने का कोशिश किए, भागे वहाँ से। जब राम यादव भागे तो पीछे से लोग तबातड़ गोलियां चलाने लगे, फायरिंग करते रहे। किसी तरह से उन्होंने जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। और भाग निकलने के बाद वो घर तक किसी तरह से वहाँ से पहुँचे, क्योंकि ये पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ था। और उन लोगों ने क्या किया, अगले सुबह इनकी एक फैमिली में कैंसर पीड़ित थे, जिनकी मृत्यु हो जाने की वजह से राम यादव डिस्टर्ब हो गए। इसका मौका का फायदा उठाकर उन्होंने राम यादव के ऊपर गुंडागर्दी और पैसा मांगने का आरोप लगाया। और गाड़ी में शराब की बोतल और क्या क्या दिखाया गया है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ने से जानकारी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसी कौन सी शराब की बोतल होगी जो पूरी गाड़ी अगर टूट जाए और बोतल सही रह जाए, और अगर बोतल था तो उसमें दारू क्यों नहीं था। ये सारी बातों को ये झूठा लगाते हुए आरोप, ये सारा काम किया गया है। इस मामला का जानकारी
पुलिस थाने को दिया गया है। बाकी पुलिस का काम है कि जानकारी लेंगे, और हमारे तरफ से मैं आपसे सबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें मौजूद हरदेव यादव, जो कि एक बहुत ही मानिंदे आदमी है, उनसे भी जानकारी लिया जाए। और सीधा शब्दों में बोले तो वहाँ के लोग, जो इनका नाम है सुनील यादव, अजय यादव, सिंटू यादव और रंजीत यादव, ये सब भू माफिया हैं। ये बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ सबूतें हैं, जो एक सबूत ये है कि एक साल में इन्होंने 142 ट्रांजैक्शन किए। इतने सारे ज़मीन का इन्होंने खरीद बिक्री किया। और लेटेस्ट जानकारी ये है कि अभी भी एक हमारे पास जानकारी लेटेस्ट है, जो कि ये देखिए, अजय कुमार, सुनील कुमार, सिंटू कुमार, ये सारे लोग देखिए डीड किए हुए हैं। अगर टोटल देखा जाए तो अगर 2005 से लेकर के 2023 तक बात करें तो 200 से ज़्यादा इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, ज़मीन का खरीद बिक्री किया है। ये लोग के खिलाफ कई मामले मेडिकल थाना और चंदौती थाना में दर्ज हैं, जो कि पार्टी के द्वारा किया गया, जिनको इन्होंने गलत तरीके से ज़मीन बेचा। सेम 1190 प्लॉट को भी इन्होंने गलत तरीके से बेचा, और उसके अलावा इन्होंने और एक 1178 की हमारी जानकारी है जो गलत बेचा। चंदौती में प्लॉट नंबर 9, उसका जो कि पूरा बिहार सरकार है, वो ज़मीन को भी इन्होंने अवैध कब्जा करके आज तक रखे हुए हैं। ये सारी जानकारी को हमने जुटाया, और ये सारा जानकारी थाना में दर्ज भी है। टोटली ये लोग कंप्लीट भूमाफिया है, और ये अपने को बचने के लिए इन्होंने मारा भी खुद, गाड़ी भी खुद तोड़ा, गोली भी खुद चलाया, और लास्ट में इन्होंने इस तरह का आरोप भी लगाया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये लोग का जो, क्योंकि देखिए हम एक साधारण व्यक्ति हैं, अपना कमा खाकर जीवन यापन करते हैं। हम इन लोग से न लड़ना चाहते हैं न उलझना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि ये इसका सही जो डिसीजन है, सही तरीका है, या जो सही जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई किया जाए और इस मामले का जांच किया जाए। और आप लोग से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ये अलग अलग थाने में मामला है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ जाए, इसका भी हमें जानकारी दिया जाए। कि अगर अलग अलग थानों में भू माफिया के नाम पे उनका केस दर्ज है, तो उनकी भी गिरफ्तारी किया जाए और पूरे अच्छे से मामला को जांच पड़ताल किया जाए। आप क्या करते हैं? अच्छा, राम यादव कौन हुए आपके? राम यादव हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और हमारे जानकार भी हैं। और इस ज़मीन में हम थाना में गए थे, आवेदन दिए फिर अपने तरफ से कुछ? देखिए, हमें इस मामला की पूरी जानकारी नहीं थी। हमें जब से हम ज़मीन एग्रीमेंट किया है, तब से हम पे धमकी आ रहा है। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है। हम अगर मामला थाना में लेकर जाते हैं तो क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम इधर उधर घूमने वाले आदमी हैं, हम पे लोग जानलेवा हमला कर सकता है, इस वजह से हम पुलिस के पास नहीं जा पाए हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।